नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैली शर्मा है और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंगस्ट वुमेन इन इंडिया। भारत की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर औरतों में जो पाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। सर्विक्स का कैंसर जो पहले कॉमन हुआ करता था उससे कहीं आगे लीप्स एंड बाउंड्स में केसेस बढ़े हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और इसका बहुत बड़ा कारण है हमारा चेंज इन फूड हैबिट्स एंड चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, और अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर होता है ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं उनके अंदर का कैंसर। स्तन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मूलतः दो तरह के होते हैं, एक तो डक्टल सेल्स और दूसरे सपोर्टिंग सेल्स। तो किसी भी सेल्स में अगर एक ट्यूमरस ग्रोथ हो जाती है तो दैट कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया की अगर हम बात करें तो वी हैव अ वेरी वेरिएबल डेटा विच इज़ अवेलेबल, एंड जो ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल है 5 year सर्वाइवल, दैट्स वेरी लो। इट रेंजेस फ्रॉम समवेयर अराउंड 30% to 80% डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग इन। मैं ब्रेस्ट कैंसर की औरतों के साथ जुड़ी रही हूँ since the time I started doing my post-graduation, and in my 16 or 17 years of experience I realized that women do not come out with their complaints. उसका कारण है एक तो social stigma उनको लगता है, दूसरा उन्हें लगता है they feel very shy to discuss openly about their breasts, and उसके कारण they keep sitting with a lump in the breast, या उनको कोई भी ऐसे changes breast में अगर लगते हैं तो they keep sitting and they try to ignore it till the time the disease becomes so proliferative, the disease becomes so big that it's in later stages. And we all know जब भी कैंसर की स्टेजेस बढ़ जाती हैं, जैसे कि स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है और उससे बच पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। So this is one of the major causes which we realized that why patients do not come to the doctors when they have bumps or when they have changes in their breast. What are the symptoms of breast cancer? Breast cancer के symptoms क्या होते हैं? सबसे पहले कोई गांठ अगर किसी को फील हो ब्रेस्ट में या काख वाली जगह में फील हो तो ये ब्रेस्ट कैंसर का एक साइन हो सकता है। दूसरा, अगर आपको निपल से कोई ब्लडी डिस्चार्ज हो या क्लियर फ्लूइड या दूध जैसे फ्लूइड का डिस्चार्ज होना भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब आप चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में नहीं है, यानी कि आप का बच्चा छोटा नहीं है। ऐसे टाइम में अगर आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज किसी निपल से हो तो दैट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तीसरा, इफ देयर आर सम ओवरलाइंग स्किन चेंजेस इन द ब्रेस्ट, जैसे कि ब्रेस्ट की जो ऊपर की स्किन है वो उसकी थिकनिंग हो गई, वो मोटी हो गई, खुरदरी हो गई, या अंदर की तरफ खिंचती जा रही है जिसको कि हम डिम्पलिंग बोलते हैं, या फिर निपल वाला जो एरिया है, निपल अंदर की तरफ खिंचा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली निपल्स आर प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द ब्रेस्ट, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके निपल में अंदर खिंचाव हो रहा है और वो अंदर को बैठता जा रहा है, दैट कैन बी अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऑल्सो द स्किन अराउंड द निपल विच इज़ नोन एज निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, अगर उसकी थिकनिंग हो, उसमें कोई अल्सरेशन हो तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर किन औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है। पहली चीज़, सिर्फ औरतों में ही नहीं, ब्रेस्ट कैंसर मेन में भी पाया जाता है। जो नंबर है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू दोज इन वुमेन, बट मेन कैन ऑल्सो हैव ब्रेस्ट कैंसर, and when it happens in men then the disease is much more aggressive than that in women. So men should also take care to examine their breasts. Second, the incidence of breast cancer increases as a woman ages. तो ब्रेस्ट कैंसर के जो होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं ओल्डर एज ग्रुप की औरतों में, परंतु यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगी कि आजकल जो हम ब्रेस्ट कैंसर के केसेस देख रहे हैं, we are seeing a lot of breast cancers being detected in younger age group women. And if you are a young woman and you feel something is abnormal with your breast, if you feel any of the signs which I just mentioned, then do seek appointment with a doctor
and get yourself examined. Don't think that since I am young, cancer cannot happen in me and it is only a disease of old age. We are seeing young patients as young as 22 years. So do not neglect symptoms even if you are a young female. Third, breast cancer incidence is more in cases where there is a family history of breast cancer. अगर आपकी blood relative, चाहे mother की side से, चाहे father की side से, if somebody is suffering from breast cancer or ovarian cancer, then your chances of getting this cancer becomes higher. अगर आपको कोई ब्रेस्ट की कंडीशंस पहले रही हैं, जैसे कि जिनको कि हम बोलते हैं प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस, then your chances of having this cancer are higher than a normal population. Also, if you have been a breast cancer survivor, then your chances of getting this cancer again are even higher than that in the normal population. और उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बच्चों को दूध नहीं पिलाना। जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो वी रिकमेंड दैट यू शुड ब्रेस्ट फीड देम फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months, 6 months at the most. Alcohol consumption, all these can also increase your chances of having breast cancer. Also, those women जो कि पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि वी कैन प्रिवेंट दिस कैंसर। फर्स्ट इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. एवरी वुमन हु इज मोर देन 20 years of age should start सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब है अपनी ब्रेस्ट्स को खुद एग्जामिन करना for any lumps or any kind of changes. You are the best judge to assess your breasts. आप अपनी breasts को जिस तरह assess कर सकती हैं, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ 30 साल की उम्र के बाद you should start going to a qualified medical practitioner for clinical breast examination. साल में एक बार ज़रूर आप जाके अपना clinical breast examination कराइए और महीने में एक बार ज़रूर अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए। उसके अलावा जब आप 40 साल की उम्र के पार हो जाएं तो उसके बाद एक मैमोग्राम हर साल ज़रूर आपको कराना चाहिए, ताकि अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे सेल्स डेवलप हो रहे हैं जिन्होंने कि अभी लंप नहीं बनाया है और ऐसी स्टेट में ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है जिनकी की ट्रीटमेंट पूरी तरह से की जा सकती है, उस मैमोग्राफी को कोशिश करिए एक ही जगह से कराएं, एक ही अस्पताल से कराएं। और अगर नहीं पॉसिबल हो तो भी आप अपनी पुरानी सारी मैमोग्राफीज साथ में लेके जाएं, कंपैरिजन के लिए उनको दें। इस तरह से अगर आपके ब्रेस्ट में कोई अर्ली चेंजेस होंगे कैंसर से रिलेटेड तो उनको हम जल्दी पिक कर पाएंगे और आपका ट्रीटमेंट बेहतर हो पाएगा। और वी ऑल नो जब ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है तो उससे ट्रीटमेंट की संभावना बेहतर हो जाती है। और क्या चेंजेस आप अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं? यू कैन ऐड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू योर डाइट एंड यू शुड ऑलवेज ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड एटलीस्ट फॉर 6 months. ऑल्सो ट्राई एंड अवॉइड हार्मोनल पिल्स, especially in postmenopausal women. Maintain a healthy weight and don't drink and smoke. Even if you do, then do it in moderation. So need of the hour is to raise awareness about breast cancer screening, because breast cancer screening is our only chance at prevention of breast cancer. अगर हमें breast cancer से अपना बचाव करना है तो breast cancer screening को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा और उसी के रास्ते हम अपने आप को कैंसर से बचा पाएंगे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स एंड कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। कुछ और वीडियोस हम डालेंगे ऑन ब्रेस्ट कैंसर जो कि कॉमनली हमसे आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू राइट टू अस एंड वील मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट ऑन डॉक्टर मिनट्स
अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनी अदर मेडिकल कंडीशन, आप चाहते हैं हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें, तो भी हमें ज़रूर लिखिएगा, ईमेल करिएगा। और ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, विच इज़ drminutes.com. So please do go through that also. Thank you very much. Namaskar.